जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले वीडियो में हमने देखा था विद्युत अपघटनी चालकता वह चालकता होती है जिसमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। उस आधार पर आपने विद्युत अपघट्य को दो प्रकार से बांटा था, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघटनी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला कारक है हमारा अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण ये विलयन में विलय विलय अणुओं के मध्य के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये जो आकर्षण बल है हमारा, ये विलयन में विलय विलय आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि विलय विलय अणुओं के मध्य का आकर्षण बल अधिक होगा तो आयनों की गति कम होगी। आयनों की गति कम होगी तो धारा चालन भी कम होगा। अर्थात विलय विलय आकर्षण जो बल होता है वो विद्युत अपघटनी चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आकर्षण अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होगा। दूसरा कारक है हमारा आयनों का विलायकीकरण। ये जो कारक है हमारा, ये विलयन में विलय और विलायक के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यदि विलय और विलायक के मध्य का आकर्षण बल अधिक होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यदि वो आसानी से नहीं टूटेगा तो आयन कम उत्पन्न होंगे। तो विलय विलायक आकर्षण बल जब अधिक होगा तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा है हमारा विलायक की श्यानता। 11th क्लास में हमने पढ़ा है श्यानता, किसी द्रव के बहने में जो रुकावट होती है उसको हम उस विलयन की श्यानता कहते हैं। और श्यानता जो निर्भर करती है वो विलायक विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल पर निर्भर करती है। यदि विलायक विलायक आकर्षण बल अधिक होगा तो विलयन उतना अधिक श्यान अर्थात गाढ़ा होगा। तो जब विलयन गाढ़ा होगा तो उनमें आयनों की गति धीरे धीरे होगी, यानी बहुत कम होगी। तो आयनों की गति कम होगी तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी घट जाएगा, अर्थात कम होगा। चौथा जो कारक है वो है हमारा ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर उपरोक्त तीनों कारक हमारे घट जाते हैं, अर्थात विलय विलय आकर्षण बल, विलय विलायक आकर्षण बल और विलायक विलायक आकर्षण बल, तीनों का मान घट जाता है। जब तीनों का मान घटेगा तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो ये हमारे विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। अब हमारी कुछ परिभाषाएं इस चैप्टर में। सबसे पहली परिभाषा हमारा ओम का नियम। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है ओम का नियम, बहुत सरल नियम है ये हमारा। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा अर्थात I चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। चालक में से प्रवाहित होने वाले विद्युत की धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I को। समानुपाती का निशान हटाया तो हमने एक स्थिरांक आ गया R, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो V समानुपाती I या V बराबर I इंटू R। I हो गई हमारी विद्युत धारा की मात्रा, V हो गया चालकता सिरों पर लगाए गए विभवांतर, और R आपका एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा ओम का नियम। तत्पश्चात दूसरी जो परिभाषा है वो है हमारी प्रतिरोध। प्रतिरोध अर्थात किसी चीज को रोकना। तो किसी चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा को रोकने की क्षमता भी हम कह सकते हैं, और गणितीय रूप से किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A के होता है। समानुपाती का निशान हटाया, यहाँ पे एक नियतांक स्थिरांक आ गया जिसको हम बोलते हैं रो, जो एक नियतांक है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, अर्थात रो बराबर हो गया R इंटू A अपॉन L। ये कहलाता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हो गया किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के परिक्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली परिभाषा है हमारी चालकता। चालकता का अर्थ होता है कि किसी चालक में से
किसी चालक में से कितनी आसानी से विद्युत धारा का चालन यानी प्रवाहन होता है। और चालकता का मान चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम अर्थात प्रतिलोम होता है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस चालक की चालकता कहलाती है। इसको C या G से व्यक्त करते हैं। C बराबर 1/R, अर्थात R जहाँ पे है आपका प्रतिरोध, और इसकी इकाई देखें तो R प्रतिरोध की इकाई होती है हमारी ओम, तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। अगली जो परिभाषा है वो है हमारी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध हमने देखा है रो, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात प्रतिलोम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। इससे के, यहाँ पे के की जगह पे उसको पढ़ा जाता है कप्पा से व्यक्त करते हैं। तो कप्पा अर्थात के बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं, तो 1 रो, जहाँ रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब हमने चालकता देखी, और विशिष्ट चालकता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जबकि विशिष्ट चालकता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम।